आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कैलाश पर्वत की जिसके शिखर पर भगवान शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान हैं। वे इसी रूप में भक्तों को दिखाई देते हैं। मणि महेश का अर्थ भगवान शिव के मुकुट का नगीना भी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा को शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है और चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणि महेश। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करते हैं और हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणि महेश नाम से पवित्र सरोवर है जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी सरोवर की पूर्व दिशा में है ये पर्वत जिसे कैलाश कहा जाता है। इसके गगनचुंबी शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। चंबा मणिमहेश भरमौर जातर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ब्राह्मणी कुंड में स्नान किए बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी है। आदिकाल से प्रचलित मणिमहेश यात्रा कब से शुरू हुई ये तो पता नहीं, मगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये बात सही है कि जब मणिमहेश यात्रा पर गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो वे भरमौर में रुके थे। तब इसे ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुर जिसे माता ब्रह्मणी का निवास स्थान माना जाता था, मगर गुरु गोरखनाथ अपने नाथों एवं 84 सिद्धों सहित यहाँ रुकने का मन बना चुके थे। वे भगवान भोलेनाथ की अनुमति से यहाँ रुक गए, मगर जब माता ब्रह्मणी अपने भ्रमण से वापस लौटी तो अपने निवास स्थान पर सिद्धों को देखकर आग बुबूला हो गई। भगवान भोलेनाथ के आग्रह करने के बाद ही माता ने उन्हें रात्रि को विश्राम करने की अनुमति दी और स्वयं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ऊपर साहर नामक स्थान पर चली गई। सुबह जब माता वापस लौट के आई तो देखा कि सभी नाथ एवं 84 सिद्ध वहां शिवलिंग का रूप धारण कर चुके थे, जो आज भी इसी 84 मंदिर परिसर में विराजमान है। ये स्थान 84 सिद्धों की तपोस्थली बन गया, इसीलिए इसे 84 कहा जाता है। चंबा से लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान शिव की चांदी की छड़ी लेकर ये यात्रा राख, खड़ामुख आदि स्थानों से होती हुई भरमौर के 84 मंदिर समूह में भगवान शिव मणिमहेश की पूजा के बाद हरसर धांचू होते हुए राधा अष्टमी के दिन मणिमहेश पहुंचती है। मणिमहेश झील तक का पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों से परिपूर्ण है। एक पौराणिक कथा है कि भगवान शिव भस्मा असुर से बचते हुए इसी झरने की कंदराओं के पीछे छिपे थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया था। लोग मणिमहेश झील में स्नान करने के बाद अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कैलाश पर्वत को देखते हुए नारियल एवं अन्य सामान अर्पित करते हैं। मणिमहेश की यात्रा के मध्य में धनछो नामक स्थान पड़ता है। इस स्थान से आगे जाकर पवित्र गौरीकुंड है। गौरीकुंड और मणिमहेश सरोवर यात्रा को संपूर्ण करती हैं। आस्था है कि झील में स्नान करने से कर्मों से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात झील के किनारे संगमरमर से निर्मित भगवान शिव की चौमुखी मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद झील की परिक्रमा की जाती है। यहाँ लोहे के त्रिशूल एवं झंडी आदि चढ़ाते हैं। कैलाश के शिखर पर चट्टान के आकार में बने शिवलिंग के आकार की बनी चट्टान सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बर्फीली चोटियों से घिरी मणिमहेश झील दर्शनीय है। सुबह की पहली किरण जब कैलाश पर्वत के पीछे से फूटती है तो पर्वत शिखर के कोने में एक प्राकृतिक छल्ला बन जाता है। ये दृश्य किसी बहुमूल्य नगीने की भांति होता है। इस दृश्य को देखकर शिव भक्तों की थकावट क्षण भर में दूर हो जाती है। ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने के लिए आ गए हैं तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ी की ऊंचाई कोई नहीं नाप पाया। इस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, लेकिन जो भी ऊपर गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। कहते हैं कि एक बार एक गद्दी इस पहाड़ी पर चढ़ गया। उस गद्दी ने प्रण लिया था कि वो कैलाश की हर सीढ़ी पर एक भेड़ या बकरी की बलि देगा, मगर चोटी पर पहुंचने से पहले ही वो पत्थर में बदल गया। इसके साथ जो भेड़ें भी थी वे पत्थर की बन गई। इसके कुछ मिलते जुलते पत्थर आज भी वहां दिखाई देते हैं।